गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट किस तरह हमारा लाइफलाइन है तो देखेंगे। वन इवनिंग बुझो इंटर द पार्क, अपना एल्डर पर्सन के साथ पार्क में एंटर करी। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम विथ हिज फ्रेंड प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर ही इंट्रोड्यूस्ड हिम विथ टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराए उन लोगों को। प्रोफेसर अहमद जो कि एक साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विथ प्रोफेसर अहमद, सैट ऑन द बेंच इन द कॉर्नर। कॉर्नर के बेंच पे प्रोफेसर अहमद बैठे हुए थे, उससे बात करना लोगों खेलना शुरू किए। तो ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द टाइम। जैसे कि जान रहे हैं कि मिस्टर प्रोफेसर प्रोफेसर अहमद वॉज टायर्ड। आफ्टर ए व्हाइल द चिल्ड्रन आल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। कुछ लेट के बाद उसके पास चिल्ड्रन आए और उसके पास बैठ गए। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम था। द सीनियर पुलिस डिस्कस्ड द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। द पुलिस ने अनएम्प्लॉयमेंट लेकर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत करी। A plan was proposed to put out the factory by clearing an area of forest just outside the town. टाउन का आस-पास में एरिया को क्लियर करना है, फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करना है। दिस वुड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, और पॉपुलेशन ऑफ द टाउन को दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ टाउन्स टू गेट द जॉब, और एक जॉब पाने के लिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को एक जॉब मिल जाए, इसके लिए काम किया जा रहा था। मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करना है। द चिल्ड्रन वेर सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट देयर आर मेनी आइडिया पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर समथिंग। तो दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्वेज ग्रीन लंग। फॉरेस्ट हमारा किस तरह काम करता है? दे आर ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम इन द नेचर। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि द चिल्ड्रन वेर कंफ्यूज्ड। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। चिल्ड्रन ने कभी फॉरेस्ट को विजिट ही किया ही नहीं। विजिट टू फॉरेस्ट में हम लोग देखेंगे कि वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक जैसे नाइफ, हैंड लेंस, स्टिक एंड नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट के थ्रू चल पड़े नियर विलेज, जो भाई विलेज के आसपास में ही थे। ऑन दियर वे दे मेट टीबू। टीबू से मुलाकात हुई जो कि एक यंग बॉय था ऑफ दियर एज ग्रुप ऑफ नियर बाय विलेज हु वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग। वो कैटल को ग्रेज करने के लिए लेके जा रहा था। किसके किसके along with the along of his aunt. He was very agile. He was very agile and running here and there. वो बहुत ही फुर्तीला था और इधर उधर दौड़ रहा था। Then he saw the children, Tibu also started walking along with them. वो भी वॉक करना शुरू कर रहा था। तो ये बात है। These are some forest as a habitat, forest as a एनिमल है। तो ये देखेंगे। हाँ, द लैंड यहाँ पे बात करेंगे। द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वेयर वॉकिंग वाज अनइवन एंड कवर्ड मेनी ट्रीज। वहाँ पे कौन कौन सा फॉरेस्ट में ट्रीज देखने को मिल सकता है? सील, टीक, सीमल, शीशम, नीम। नीम देखने को मिल सकता है, पलास का, फिग का, खैर का, आंवला का, बबूल का। दिस टाइप ऑफ नीम, पलास, खैर, आंवला, बबूल और कचनार का देखने को मिल सकता है। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, जैसे श्रब्स भी हैं, सॉर्ट हर्ब्स भी हैं, ग्रासेस भी हैं इन द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड द ट्रीज वेयर आल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर। वहाँ पे क्रीपर्स भी हैं जो कि जमीन पे रेंग रहे हैं, क्लाइंबर्स भी हैं। द सन वाज बेयरली अवेलेबल थ्रू द लिव्स ऑफ द फॉरेस्ट। एक और एक्टिविटी है। यू माइट हैव मेनी वुडन आइटम, जैसे कि प्लाईवुड है, फूल वुड है, बॉक्सेस है, पेपर है, मैचस्टिक है, फर्नीचर है। डू यू नो दैट द गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, पाउडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट आर आल्सो ऑफ द सेम प्रोडक्ट which are from the forest? Based on the product that we from the plant, one example of each plant is already given. शीला जो कि वंडर कर रही कि how the plants who planted these trees। तो प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाइड किया कि नेचर ने इसको अपने तरफ से इसको प्रोडक्शन किया है। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट इनटू सीडलिंग। इसके जर्मिनेशन के लिए, सीडलिंग के लिए ये अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। सम ग्रो इनटू ट्रीज, उसी तरह कोई ट्रीज में ग्रो ऐड हो जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन। उसको हम लोग क्राउन ऑफ द ट्री के नाम से कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड कैनोपी? कैनोपी कहते हैं कहाँ पे? प्रोफेसर अहमद आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री लुक लाइक। कैसा ट्री लुक लाइक कहते हैं? ही टोल्ड देम दिस इज कॉल्ड कैनोपी। उसने दिस लुक लाइक अ रूफ,
रूफ का मतलब एक एक ऊपर एक है, उसको क्या कहा यहाँ पे, कैनोपी कहते हैं। तो विजिट ए फॉरेस्ट और ए पार्क इन द नियर फॉल, अपने आसपास में फॉरेस्ट या पार्क को जाए। यू कैन टेक दिस सम हिल्डर्स बुक, आप किसी सम हिल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेसर अहमद pointed out that trees had crown of different type size and they are different horizontal layers in the forest. These are known as understories. हम लोग क्या बोलते हैं, understory बोलते हैं। Giant and tall trees constituted the top layer followed by shrubs and talls. उसके बाद shrubs हैं, tall grasses हैं, herbs हैं, form the lower layer. यहाँ पे देखेंगे कैनोपी, यहाँ पे सबसे ऊपर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर पे कैनोपी देखने को मिल रहा है, उसके बाद अंडर स्टोरी में देखने को मिल रहा है, फिर सबसे लेयर में श्रब्स हर्ब्स और क्रीपर्स देखने को मिलेगा। वुड यू सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट, आस्क बुचू, क्या हम लोग एक ही तरह के प्लांट्स या ट्रीज देखने को मिलेगा हर फॉरेस्ट में? नहीं, नो, बिकॉज डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, हर जगह अपना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन, देयर आर वेरिएशन इन द ट्रीज ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रीज में वेरिएशन भी है, अदर प्लांट भी है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम द forest to forest. A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering there and there, here and there on the shrubs and herbs. Shrubs और herbs पे कुछ क्या था, बटरफ्लाई भी देखने को मिल रहा था, तो they were busy watching the butterfly. तो दे हैड क्लोज लुक एट द बुशेस, उन लोगों ने बुशेस के ऊपर भी क्लोज लुक किया। व्हाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स हैड सीड्स एंड थॉर्न क्लिंजिंग टू देम, और उन्होंने पाया कि उनका क्लॉथ्स के ऊपर कुछ सीड्स और थ्रोन क्लिंच कर चुके, चिपक चुके हैं। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, दे फाउंड इंसेक्ट्स, वहाँ पे स्पाइडर्स भी मिले, स्क्वायरल्स भी मिले, एंट्स भी मिले, और वेरियस स्मॉल छोटे छोटे एनिमल भी देखने को मिलेगा। देखने को मिला कहाँ पे, ऑन द बार्क ऑफ ट्री प्लांट लिप्स पे एंड ऑन द डिकेइंग लिप्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लावर। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेज, वे स्केचेज शो करना शुरू कर दिए, और यही है एक्टिविटी। और एक और एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है। यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हेटरोट्रॉप्स जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, एंड सैप्रोफाइट। यू हैव learn the green plant produces food, obviously green plant produces food, they are called heterotrophs. All the animals, so whether herbivores or carnivores, so डिपेंड अल्टीमेटली ऑन द ऑन प्लांट, किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे करता है, किसके लिए, फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन, इसी तरह सो ऑन होते रहता है। फॉर एग्जांपल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, ग्रास किसके द्वारा ईट किया जाता है, इंसेक्ट के द्वारा, व्हिच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग के द्वारा लिया जाता है। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय अ स्नेक, और नाउ द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड। तो यू कैन सी यहाँ पे एक चेन शुरू हो गया, ग्रास, इंसेक्ट्स ने ग्रास को खाया, और फिर फ्रॉग ने इंसेक्ट को खाया, और स्नेक ने फ्रॉग को खाया, और स्नेक्स को अल्टीमेटली ईगल खाया। तो देयर इज ए फूड चेन, मेनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। ऑल द फूड चेन आर लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक हुए रहते हैं। इफ एनी वन ऑफ फूड चेन इज डिस्टर्ब, इट अफेक्ट द अदर फूड चेन। एक अगर फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो पूरा फूड चेन को डिस्टर्ब कर देगा। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट, अगर उसमें से हम एक कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर दे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सनलाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सनलाइट से एनर्जी आया, और इसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस हुआ, और क्या है, ऑक्सीजन का रिलीज हुआ। तो यू कैन से दैट दीज आर द ग्रीन लंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी है, डिकम्पोजर्स भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है। देयर इज इंटर रिलेशनशिप इन द forest ecosystem. Professor asked children to pick up leaves from the forest. He asked to take up the leaves. They found teeny mushroom, उन्होंने मशरूम भी देखा, over the decaying leaves से मशरूम भी देखने को मिला। They also saw an army of tiny insects भी मिले वहाँ पे, मिलीपीड्स भी मिले, एंट्स भी मिले, एंड beetles on them. They were wondering how these organisms live there. वंडर कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म कैसे वहाँ पे रह रहा। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स व्हिच आर इजीली सीन, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट लिव इन सॉइल में पाए जाते हैं। तो पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटन। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ एनिमल, जो कि हम लोग ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमस? द
डेड एंड डिकेड पार्ट ऑफ टिश्यू एंड कन्वर्शन इनटू द डार्क कलर, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द सॉइल। व्हाट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यहाँ पे हो गया बैक्टीरिया वगैरह, तो विच कन्वर्ट द डेड पार्ट्स एनिमल टू ह्यूमन, जिसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पहले रिमूव द सम डेड लीव्स को हटाई एंड डिस्कवर द लेयर ऑफ humus on the forest floor. The presence of humus ensures क्या करता है that the nutrients of the dead plant and animals are released into the soil. From there, these nutrients are again absorbed by the roots of the living plant. What happen if the animal die in the forest? अगर animal इस पे died हो जाए forest में तो क्या होगा? तो टिबू replied that the dead animals become food for vulture. तो डेड एनिमल किसके लिए फूड बन जाएगा? वल्चर्स के लिए, क्रोस के लिए, जैकल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए। इन दिस वे एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो है इकोसिस्टम में। बैलेंस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और फॉरेस्ट को हम लंग्स के भी कह सकते हैं। इफ देयर वेयर फ्यूअर ट्रीज, अगर वहाँ पे कुछ फ्यूअर ट्रीज है, हाउ विल वाटर साइकिल बी इफेक्टेड? बूझो जब भी ड्रिंकिंग वाटर कर रहा था तो स्मॉल स्ट्रीम देखा, ही saw some deers crossing them. These disappeared into the bushes, और डियर बुश में जाकर डिसअपियर हो गए। द डेंस बुशेस एंड टॉल ट्रीज उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। दे शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स। बहुत तरह के ड्रॉपिंग के बारे में बताया। तो बूझो कॉल्ड एवरी वन एंड शोड देम लार्ज डिकिंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग। एनिमल ड्रॉपिंग के बारे में उन्होंने दिखाया। सेवरल बीटल्स एंड ग्रब्स वेयर फीडिंग, कुछ वहां पे कौन कौन फीड कर रहे थे? बीटल्स थे, ग्रब्स थे, वेयर फीडिंग ऑन द हीप एंड ए बंच ऑफ सीडलिंग्स वेयर स्प्राउटिंग। दिस सीडलिंग्स आर हर्ब्स एंड सीड्स। द एनिमल्स आल्सो disperse the foods, and animals क्या करते हैं? They also some disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and generate. The decaying animals dung also provide nutrition to the seedling, और जो dead और decaying जो animal है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? सीडलिंग्स के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, Bujo noted in notebook, by harboring greater variety of plants and forest provide greater opportunity for food and habitat for herbivores. हार्बीवोर्स जो भी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं उन लोगों के लिए फूड का अच्छा प्रोडक्शन के लिए शो कर रहे हैं, और हैबिटाट के लिए भी दे आर गुड फॉर हैबिटाट। लार्जर नंबर ऑफ हार्बीवोर्स मतलब इंक्रीज्ड फूड अवेलेबिलिटी फॉर अ वैरायटी ऑफ carnivores the wide variety of animals helps the forest to generate and grow. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plant in the forest. Therefore forest एक dynamic in living entity है, full of life and vitality है, full of life and vitality है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एट द एंड प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि चिल्ड्रन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कुछ बताना है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट soil and provide habitat to large number of animals. Forest help in bringing good rain लाने में फॉरेस्ट का मदद आता है। They are also source of medicinal plant, timber and many other useful products. We have to preserve the forest. और इसमें क्या देखने को मिला कि प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की क्या जरूरी है, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर भी अच्छा फॉरेस्ट से आ सकता है। दे आल्सो रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ यूजफुल ऑफ फॉरेस्ट। तो वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज ए सिस्टम comprising various plant, animals and microorganisms. In forest, trees form the uppermost layer, followed by shrubs. उसके बाद shrubs देखने को मिलेगा, फिर herbs देखने को मिलेगा। The herbs form the lowest layer of vegetation. And different types of layers of vegetation provide food and shelter for animal and bird. Various components of forest are interdependent on one another. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। फॉरेस्ट किस चीज से बचाता है? इरोजन से बचाता है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी. फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन ऑफ forest dwelling communities.